नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जिया राठौर, फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको या फिर आपके घर में से किसी को कंधे में दर्द हो रहा है, कंधे में जकड़न फील होती है या फिर हाथ को ऊपर उठाने में तकलीफ हो रही है और आपको किसी ने ये कहा हो कि ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊँगी जिनको आप घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है कि आपके कंधे का जोड़ धीरे धीरे जकड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कंधा जाम हो रहा है या फिर कहीं फंस रहा है। इसमें कंधे में दर्द होने लगता है, कंधे में जकड़न आने लगती है और आपके हाथ का मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होता जाता है। तो अब हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लक्षण की। फ्रोजन शोल्डर के कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे कंधे में दर्द होना, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत होना, रात को सोते समय दर्द होना, सुबह कंधे में जकड़न फील होना, हाथ को पीछे ले जाने में दर्द होना या फिर बाल बनाते समय या फिर कपड़े पहनते समय दर्द होना। अगर ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। दर्द हो रहा है आपको कंधे में? मेरे कंधे में 2.5-3 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द है। क्या क्या सो ही नहीं पाती बिल्कुल। क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको कंधे में? मैं जैसे हाथ ऊपर नहीं कर पाती ऊंचा, और ये चोटी नहीं बना पाती मेरी, लेकिन साड़ी के पिन नहीं लगा पाती हूँ, और पीछे हाथ नहीं कर पाती। पीछे नहीं जाता आपका हाथ? पीछे हाथ नहीं जाता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रात को मैं कैसे नहीं सो पाती, ना सीधा सो पाती हूँ ना टेढ़ा। एक बार चेक कर लेते हैं आपका हाथ, आपकी रेंज कहाँ तक आ रही है। ठीक, हाथ छोड़ो, आप लूज बिल्कुल। दर्द हो रहा है? यहीं तक जा पा रहा है हाथ आपका? अब आगे की तरफ उठाते हैं। चलो, यहीं दर्द हो रहा है, इससे आगे नहीं जा पा रहा? बहुत खिंचाव हो गया। एक बार सर पे हाथ रख के बताओ आप मुझे कि सर पे कहाँ तक हाथ जाता है आपका? बाल भी नहीं बना पाते हो? ठीक मैम, आपको क्या है, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत आ रही है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, ये जो कंधा होता है अपना वो एकदम जकड़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे जाम हो गया है या फिर कहीं फंस रहा है, अटक रहा है। तो मैम इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। इस फिजियोथेरेपी के अंदर आपको हम मॉडलिटीज लगाएंगे, जैसे टेंस हो गई, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगी, तो आपको पेन रिलीफ में और हीलिंग का काम करेगी, कि आपका कंधा खोलने में मदद करेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करवाएगी और कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी मैं आपको, वो आपको घर पे भी करनी पड़ेगी दिन में 2 से 3 बार। उन एक्सरसाइजेस से और ये फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज वगैरह से आपका कंधा धीरे धीरे बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा, फिर से खुलने लगेगा। बस मेरा ठीक हो जाए, क्योंकि इतना दर्द होता है कि ना तो मैं कोई काम कर पाती हूँ और मैं रात भर सो नहीं पाती। नहीं मैम, बिल्कुल, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस और फिजियोथेरेपी। जितनी बार कहोगे उतनी बार आऊँगी मैं करवाने, मुझे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं मैम, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हाथ को एल शेप में रखेंगे फिंगर लेडर पे और फिर फिंगर्स को धीरे 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 ऊपर चलाएंगे। फिर अगर हमें इस जगह स्ट्रेच आ रहा है, हल्का स्ट्रेच, तो वहीं हाथ को रोकेंगे और उसके बाद फिर से फिंगर्स को जिस तरीके से लेके गए थे उसी तरीके से नीचे लेके आ जाएंगे और फिर हाथ को रिलैक्स करेंगे। अब एक बार आप करके बताओ। हाँ, थोड़ा आगे इसको, चलो ऊपर चलाओ। अब यही रोको, होल्ड करो और फिर से नीचे ले लो, जैसे ऊपर लेके गए थे उसी तरीके से फिंगर्स को नीचे लेके आओ। नसों में अच्छा होता है, नसों में। ये वाली एक्सरसाइज कैसे करेंगे? नॉर्मल हाथ यहाँ बेड पर, ठीक है, बेड या टेबल किसी पे भी सपोर्ट के लिए, और अफेक्टेड हाथ इस जगह और अफेक्टेड हाथ वाला पैर आगे रखेंगे। फिर ये जो शोल्डर है ना, अफेक्टेड शोल्डर अपना, उसको अपन ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको ऐसे चलाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं रहेगा, एकदम लूज है ना, सिर्फ ग्रेविटी से चलेगा ये मूवमेंट। 1 2 3 4 5 ऐसे 10 सेट्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सेम पोजीशन रहेगी, ये अफेक्टेड हाथ, ये वाला पैर,
और उसके बाद ये हाथ ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी 10 का सेट होगा, ठीक है। और उसके बाद यही सेम चीज होगी, ये हाथ ऐसे, ये क्लॉकवाइज चलेगा 10 टाइम्स और 10 टाइम्स चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। वही शोल्डर एकदम ड्रॉप रहेगा, शोल्डर पे कोई फोर्स नहीं, ठीक है। एक बार आप करके दिखाओ। हाथ भी इसको, हाँ थोड़ा सा, हाँ झुको, ड्रॉप कर दो शोल्डर को एकदम, ठीक है। अब चलो 1 2 3, मुट्ठी बांधो 4 5 6 7, ये एकदम लूज छोड़ देना कंधे को, है ना। रिलैक्स, हाँ कमर सीधी करो, बीच बीच में कमर सीधी करते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम चीज करो, ड्रॉप करो कंधे को, हाँ अब इसको साइड में 1 2 3, हाँ 4 5 6 7 8 9 और 10, हल्का सा, ठीक है। सिर्फ हल्का स्ट्रेच चाहिए हमें। फिर दूसरी एक्सरसाइज फिर से ड्रॉप करके क्लॉकवाइज चलाएंगे हम। क्लॉकवाइज चलाओ, हाँ मुट्ठी बंद, धीरे धीरे चलाओ, ढीला छोड़ दो यहाँ से, बिल्कुल ढीला। 2 3 4 5 7, ढीला छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो। चलो अब फिर से अब एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, बस है ना, हल्का स्ट्रेच लेना है हमें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लूज 7 8 9 और 10, ठीक है। ओके, एक्सरसाइजेस में हमें क्या करना है, ये एल्बोज दोनों को यहाँ पे इंटैक्ट करना है, दोनों हाथों की रिस्ट बनानी है और हाथों को ऐसे बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। जितनी आपकी रेंज है वहां तक लेके आएंगे और वहीं रोकेंगे और देन रिलैक्स। एक बार आप करके बताओ। हाँ उस हाथ को भी, ठीक है। आप करके दिखाइए, बाहर निकालो इसको। ये निकल गया। कहाँ स्ट्रेच आ रहा है? स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे। तो दर्द हो रहा है कहीं? हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे आज के लिए यहीं रोकेंगे, धीरे धीरे करके हम इसको वो करेंगे इंक्रीज, ठीक है। यहाँ तक रोकेंगे और उसके बाद रिलैक्स। उसके बाद फिर से बाहर निकाल के दिखाओ, फिर से यहीं रुक रहा है, ठीक है। हल्का स्ट्रेच है, ज्यादा नहीं, थोड़ा है, थोड़ा ज्यादा की दर्द है। ठीक है, यहाँ तक रोकेंगे और फिर रिलैक्स, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज लेना, और एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको। इसमें आपको, मैं अभी यहाँ थेराबैंड ले रही हूँ, इसमें आपको घर पे टॉवल का यूज करना है, ठीक है। अब ये जो आपका इफेक्टेड एरिया है, इफेक्टेड हाथ है, इसको आप हल्का सा यहाँ पीछे इंटैक्ट करोगे, जैसे टॉवल की मदद से, ठीक है। तो ये नॉर्मल हाथ है, आपने इससे टॉवल को यहाँ पीछे इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और ये जो इफेक्टेड हाथ है आपका, उसको यहाँ पे टक कर देना है, या फिर अगर आप चाहें तो किसी टॉवल से इसको बांध भी सकते हैं। पहले इसको आपने बांध दिया, ठीक है, हाथ को इस तरीके से आप टॉवल से पीछे लेके चलते हैं हाथ, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे 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 आप इस हाथ से टॉवल को खींचोगे, वैसे वैसे ये हाथ आपका ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे दर्द होगा तो फिर उससे, हाँ हल्का स्ट्रेच, जैसे ही हल्का स्ट्रेच आएगा आपको वहीं रुक जाना है और फिर से रिलैक्स कर देना है, ठीक है। फिर से करेंगे और फिर जैसे ही हल्का स्ट्रेच आता है वैसे इसको रोक देंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार हम करके देखते हैं। अब इसको अभी वो चालू है, ठीक है। अब आप मुड़ जाइए पीछे, अब इसको लपेटो हाथ में, इसको हाथ में से लपेटो, हाँ। और ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस हाथ से इस टॉवल को खींचेंगे वैसे वैसे ये आपका हाथ ऐसे पीछे आता जाएगा, पीछे आता जाएगा। खींचो खींचो, ठीक, बस। कहाँ स्ट्रेच आ रहा है आपको? नहीं, ऊपर ही आता है स्ट्रेच, ठीक है। तो इतने स्ट्रेच पे रुक जाएंगे और फिर से रिलैक्स छोड़ दो इसको, रिलैक्स। एकदम से तेजी से हमें नहीं खींचना है, हमें हल्का स्ट्रेच ही चाहिए, ठीक है।